माय डियर फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप जानते हो कि हम घातांक और करणी के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक प्रैक्टिस कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 24 से प्रैक्टिस करेंगे, राइट। सो फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चंस आपको समझ आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्लियर। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्लियर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो किस प्रकार से है, राइट। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। यदि रूट के अंदर 11 माइनस 3 रूट 8 बराबर a प्लस बी रूट 2 है तो ब्रैकेट में 2a प्लस 3b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना दे रखा है। रूट के अंदर 11 माइनस 3 रूट 8, 11 माइनस 3 रूट 8 बराबर a प्लस बी रूट 2, ठीक है। तो हमें वैल्यू निकालना है 2a प्लस 3b। टू ए प्लस 3b की क्या निकालना है, हमें वैल्यू निकालना है, राइट। तो देखिएगा ध्यान से। देखो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आप इसको देखिएगा ध्यान से, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। कितना दे रखा है 11 माइनस 3 रूट 8, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये हो गया हमारा 11 और 3 अगर रूट के अंदर जाएगा तो क्या बनेगा 9, ठीक है। तो 8 हो जाएगा 8 इंटू 9, ठीक है। नेक्स्ट ये हो जाएगा हमारा 11। इसमें से मैं 2 बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। देखिए, या फिर आप ऐसे लिखो 4 इंटू 2 इंटू 9, 4 2 जा कितने होते हैं 8 और ये 9 की जगह 9 है। तो फाइनली ये हो जाएगा हमारा कितना 11 माइनस ये 2 बाहर निकल आएगा तो ये हो जाएगा 2। रूट के अंदर कितना बचेगा 9 दूनी 18, ठीक है। तो अब अगर आप इसको तोड़ते हो तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2, 9 दूनी 18, 9 2 कितने होते हैं 11। तो रूट के अंदर 9 माइनस रूट के अंदर 2, तो फाइनली कितना हो जाएगा हमारा 3 रूट 2, है ना। तो देखिए ध्यान से, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारा कितना निकल के आया है इसका जो सॉल्यूशन है वो कितना निकल के आया हमारा 3 माइनस के अंडर रूट 2 बराबर कितना दे रखा है a प्लस बी रूट 2। अब आप अगर इससे कंपेयर करें तो देखो a की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी हो जाएगी 3 और b की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी माइनस के 1। तो a की वैल्यू यहाँ से 3 हो गई और b की वैल्यू यहाँ से -1। पूछा क्या है हमें पूछा है 2a प्लस 3 और b। तो ये हो गया 2, a का मान 3 है हमारा प्लस 3, b का मान -1 है। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। 6 में से 3 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 3, ठीक है। 2a प्लस 3b की जो वैल्यू अब हमारी कितनी आ चुकी है 3, राइट। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, क्लियर। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 25। यदि अंडर रूट के अंदर 86 माइनस 60 रूट 2 बराबर a माइनस वी रूट 2 है तो रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, एक दशमलव स्थान पर सही मान होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से कितना दे रखा है। रूट के अंदर 86 माइनस 60 रूट 2, ठीक है।
बराबर a माइनस वी रूट 2। ठीक है, तो हमें निकालना है रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की वैल्यू। रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की वैल्यू, राइट। चलिए अब आप ध्यान से देखो, सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि हमें इसको सॉल्व करना है, राइट। इसको सॉल्व करने के बाद हम कंपेयर करेंगे तो वहाँ से ए का और बी का मान आएगा, देन फिर हम उसका मान बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखिए इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। कितना दे रखा है, रूट के अंदर 86 माइनस 60 अंडर रूट 2। ठीक है, अब देखो आगे की तरह, ये हमारा कितना हो जाएगा 86 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 30। ठीक है, और इंटू अंडर रूट में 2। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 86 माइनस ये 2, ये 3 तरह का 9 9 दूनी 1800, टोटल कितना हो जाएगा हमारा 1800। ठीक है, देखो ये 86 की जगह 86 है, 2 की जगह 2 है, 30 अंदर जाएगा 900 बनेगा, 900 का डबल करेंगे तो ये 1800 हो जाएगा, राइट। अब हमें ऐसी दो संख्याएं चुनना है कि जिनका आपस में गुणा करें तो 1800 आना चाहिए और उनको आपस में जोड़ा जाए तो 86 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो ऐसी दो संख्याएं 36 और 50। 50 का अगर 36 में गुणा करेंगे तो 1800 आएगा, 50 और 36 को अगर हम जोड़ेंगे तो 86 आएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ से ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 36 रूट के अंदर माइनस रूट के अंदर कितना हो जाएगा 50। ठीक है, इसका 6 हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कितना 2 5 25 यानी कि 5 रूट 2। ठीक, तो फाइनली जो वैल्यू है हमारी वो क्या निकल के आएगी 6 माइनस 5 अंडर रूट में 2 और बराबर कितना दे रखा है a माइनस वी अंडर रूट में 2। अब अगर हम इसकी तुलना करें तो देखो a बराबर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, और b बराबर कितना हो जाएगा ये 5, राइट। अब हमें निकालना है क्या, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। यहाँ से a की वैल्यू कितनी होगी 6 और यहाँ से b की वैल्यू कितनी होगी 5। तो रूट के अंदर हमें क्या निकालना है, a का मान कितना है 6, 6 का स्क्वायर लिखो प्लस 5, 5 का स्क्वायर लिखो। ठीक है, देन उसके बाद ये हो जाएगा 36 25, तो हो जाएगा 6 और 5 11 की 1 और 3 और 2 5 और 1 6। वैसे 8 64 होता है, यानी कि 8 से थोड़ा सा कम, कहने का मतलब 7.8। तो 7.8 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, राइट। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है ना, और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो आपको समझ आया होगा। क्लियर, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा कि रूट के अंदर -√3 प्लस फिर से रूट प्लस 8 रूट के अंदर 7 + 4√3, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। तो देखिए ध्यान से हम इसको सॉल्व करते हैं। कितना दे रखा है, x के बराबर -√3 प्लस 3 प्लस 8 7 + 4√3 7 + 4√3, राइट, ये है। तो हमें इसको सॉल्व करना है। क्लियर, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप देखते जाइए बस ध्यान से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं इस पोर्शन को सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो इस पोर्शन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। कितना दे रखा है, रूट के अंदर 7 + 4√3, ठीक है, और ये कितना बन जाएगा बताओ,
ये हो जाएगा 7 प्लस 2 हो जाएगा और 2 अंदर जाएगा तो 4 बनेगा और 4 3 12। ठीक है, तो ये भी हमारा कितना बन रहा है, 4 3 12, 4 और 3 7 होते हैं। तो रूट के अंदर 4 प्लस रूट के अंदर 3, यानी कि 2 प्लस के रूट 3, राइट। चलिए अब मैं इसको यहाँ पर क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ। ये हो जाएगा माइनस के रूट 3 प्लस रूट के अंदर 3 प्लस 8, इसकी वैल्यू कितना है 2 प्लस रूट 3। ठीक है, चलिए अब फिर से हम आगे चलते हैं। ये कितना हो जाएगा, माइनस के रूट 3 प्लस ये हो जाएगा 3 प्लस 8 दूनी 16 प्लस के 8 रूट 3, डन। तो फाइनली ये हो जाएगा हमारा कितना, माइनस के रूट 3 प्लस और ये बनेगा 16 और 3 19 प्लस 8 रूट 3, राइट। अब हमें इस वाले पोर्शन को सॉल्व करना है। ठीक है, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं। कितना दे रखा है, देखो कितना दे रखा है हमें, 19 प्लस 8 रूट 3, 19 प्लस 8 रूट 3। तो फाइनली ये हो जाएगा हमारा कितना, 19 प्लस, यहाँ से अगर हम 2 बाहर लेंगे तो अंदर कितना जाएगा 4 और ठीक है 16 3 48 48 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 3 48, 16 और 3 19 होते हैं, तो ये हो जाएगा 16 प्लस के रूट 3। तो फाइनली हो जाएगा 4 प्लस के रूट 3, डन। बस यहाँ पर लिखो आप। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा माइनस के रूट 3, ये हो जाएगा कितना 4 प्लस रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो गया। कितना हो गया, अंडर रूट के अंदर 4, अंडर रूट 4 मतलब 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो समझ आया होगा। क्लियर। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या दे रखा है कि 1 अपॉन ब्रैकेट में 9 माइनस 4 रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 4 रूट 5 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों कितना दे रखा है, 1 अपॉन 9 माइनस 4 रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 4 रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी हमें वैल्यू निकालना है। तो देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, है ना। देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर हमारा यहाँ पर 1 अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर है प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो होता क्या है आप देखो ध्यान से। अगर मैं इसको इधर करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं, अच्छे से समझिएगा दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप इस चीज़ को समझो कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो आप सभी लोग जानते हैं। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, समझना ध्यान से, तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि प्लस लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, इन दोनों को जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, बराबर a स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस के 2b स्क्वायर। डन, 2 कॉमन ले लिया यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कहने का मतलब
ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बटे में देखो ये कितना है हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो कहने का मतलब ये है यानी कि इस चीज़ को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखो इसको मैं इधर ले जाऊँगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊँगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 9 + 4√5 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 - 4√5 का स्क्वायर, और अपॉन में कितना हो जाएगा बताओ, अपॉन में हो जाएगा 9 - 4√5 का होल स्क्वायर और 9 + 4√5 का होल स्क्वायर। डन। अब देखो ये वही चीज़ हमारी बन चुकी है, लेकिन यहाँ पे एक ही जगह पे 9 काम कर रहा है, बी की जगह पे 4√5 काम कर रहा है। ए की जगह पे कितना काम कर रहा है, 9, और बी की जगह पे 4√5। तो होता क्या है, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4√5 का स्क्वायर अपॉन में हम क्या करेंगे, देखो जब बेस घात समान है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 9 9 में 81, 4 चौक 16, 16 पंजे 80। ठीक है, बस इसके बाद हम क्या करेंगे, 9 9 में 81 प्लस 4 चौक 16, 16 पंजे 80। इसके बाद नीचे आ जाएगा अपना 1। ठीक है, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16 यानी कि 161। इसका डबल कर लो, 2 एकम 2, 2 छंगे 12, 2 और 1 322। ठीक है, तो आप देख लीजिए ऑप्शन हमारा जो है वो कौन सा है, 322 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 किस प्रकार से दे रखा है कि रूट के अंदर 7 + 4√3 माइनस रूट के अंदर 28 + 10√3 प्लस √11 और अपॉन में रूट के अंदर 20 + 6√11 माइनस रूट के अंदर 20 - 6√11। चलो देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है कि रूट के अंदर, चलिए रूट के अंदर 7 + 4√3 माइनस रूट के अंदर 28 + 10√3 प्लस √11 अपॉन रूट के अंदर 20 + 6√11 माइनस प्लस 20 - 6√11। अब इस चीज़ को ध्यान से देखो आप, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, बस थोड़ा सा लेंथी है, अच्छा क्वेश्चन नहीं है। देखिए पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि कितना दे रखा है, रूट के अंदर 7 + 4√3 है ना। तो देखो कितना आ जाएगा, ये 7 प्लस ये हो जाएगा 2, ये 12, तो ये हो जाएगा कितना 4 × 3 यानी कि √4 + √3 यानी कि 2 + √3 हो गया। देन इसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये कितना है 28 प्लस 10√3, तो ये हमारा क्या बनेगा, देखो 28 + 2 75
तो 25 थी 75, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, रूट के 25 प्लस रूट का 3, यानी 5 प्लस रूट 3। डन, ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस रूट 3। डन, उसके बाद हमें फिर इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, 20 प्लस 6 रूट 11। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 20 प्लस 2 और ये हो जाएगा 99, 11 9 99, ठीक है। तो 11 9 99 यानी कि 11 इंटू 9, तो रूट में 11 प्लस रूट में 9, इसका मतलब रूट में 11 प्लस 3। अब यहाँ पर प्लस में था तो इसका प्लस आ जाएगा, ये माइनस में तो माइनस आ जाएगा। अब देखिए इसका हमने निकाला, कितना आएगा, 2 प्लस रूट 3, ये आ जाएगा हमारा 2 प्लस रूट के 3 माइनस इसका कितना आ गया, 5 प्लस रूट 3, 5 प्लस रूट 3 प्लस ये है रूट के अंदर 11, देन उसके बाद इसका कितना आया, रूट के अंदर 11 प्लस रूट 3, सॉरी ओनली 3 आएगा, ओनली 3 आएगा माइनस, और ये भी रूट के अंदर 11 प्लस है और माइनस के 3, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम। तो ये देखो, ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 प्लस के रूट 3 माइनस के 5 माइनस के रूट 3 प्लस ये हो जाएगा हमारा रूट का 11 अपॉन रूट का 11 प्लस 3 प्लस रूट का 11 माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर भी 3 से 3, 5 और 2 कितने हो गए, सॉरी 5 में माइनस के -3 हो जाएंगे यहाँ पर, प्लस और ये रूट के 11 अपॉन ये भी हो जाएंगे कितने, 2 रूट 11। ये माइनस कैसे हो सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं है हमारी। कौन सा क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ, -5 प्लस रूट 3, ठीक है। और रूट 11 से तो रूट 11 कर दिया, तो ये हो गया -3 प्लस ये हो जाएगा 1/2, है ना, ठीक तो है। 3 दूनी 6, -6 प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा हमारा, -5/2, तो कितना हो जाएगा, -2 सही 1/2, -2 सही 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो अब हमारा करेक्ट आंसर है। सो फ्रेंड्स, एक बार और मैं बता देता हूँ आपको कि ये मैं आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, इसलिए मुझे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ, राइट। अदरवाइज इस क्वेश्चन को अगर हम शॉर्ट तरीके से सॉल्व करें तो आधा क्वेश्चन तो माइंड में सॉल्व हो जाएगा, देन उसके बाद बचा खुचा 30 से 40 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा है कि 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अपॉन रूट में 7 प्लस 4 रूट 3 माइनस रूट में 4 प्लस 2 रूट 3 है, ठीक है। तो इसका आंसर हमें निकालना है। तो देखिए ध्यान से, 6 का स्क्वायर, सबसे पहली बात तो ये है 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर, और अपॉन में दे रखा है रूट के अंदर 7 प्लस 4 रूट 3, 7 प्लस 4 रूट 3 माइनस 4 प्लस 2 रूट 3, 4 प्लस 2 रूट 3। डन। अब आप इस चीज़ को देखिएगा ध्यान से कि सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो कितना दे रखा है, 7 प्लस 4 रूट 3,
तो ये तो बड़ा ही आसान है ना, इसको तो हम कहेगा 7 प्लस ये हो जाएगा 2 रूट के अंदर कितना 12, तो 4 ये 12, तो ये हो जाएगा हमारा √4 प्लस √3, तो इसका आ जाएगा 2 प्लस √3। डन। उसके बाद आप इसको भी सॉल्व कर लो, और ये कितना दे रखा है 4 प्लस 2 √3 है ना, तो इसका हो जाएगा 3 × 1, तो रूट के अंदर 3 प्लस 1। डन। अब आप इसको देखो, इनका हम क्या करते हैं योग, ये 36 हो जाएगा प्लस 49 प्लस 64 प्लस 81 और प्लस के 100। ठीक है। देन इसका कितना आ गया हमारा 2 प्लस √3, और इसका आ गया √3 माइनस प्लस के 1। 64 और 36 100 और ये 200 और ये 330, तो टोटल इनका जो योग है वो है 330। इसके बाद देखो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस √3 माइनस के √3 माइनस के 1, इससे ये कैंसिल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 330, ये हो जाएगा 2 माइनस 1, तो 330/1, तो कितना आ जाएगा 330। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 29 तक सॉल्व किए। डन। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आपको समझ आए, लेकिन फिर भी अगर कोई भी समस्या है आपको, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। राइट। तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। राइट। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 30 के साथ। क्लियर। तब तक आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए।